और अब्बा मैं बहुत अकेली हो गई। यहाँ किसी को मेरा ख्याल नहीं, किसी को भी मेरी परवाह नहीं। लेकिन एक सऊद है जिससे मैं दिल की बात कर लेती हूँ। अगर वो भी ना होता अब्बा तो मैं तो पागल ही हो जाती। आप यहाँ पर आए, इनसे बात करें। मैं तो यहाँ नहीं रह सकती अब्बा, और ये लोग मुझे मंसूर के साथ भी नहीं जाने देंगे। आप लोग बात करेंगे तो शायद कोई बेहतरी हो जाए। कल सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया और किसी ने पूछा तक नहीं, मंसूर ने भी नहीं। 5 दफा लगता है अब्बा जैसे मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। जिंदगी शादी के नाम पर जो कुछ दिखा रही है ना अब्बा, वो बहुत भयानक है और मैं बहुत कम हौसला हूँ। सफिया बीबी, शादी से पहले बात तो यही तय हुई थी ना कि दुर्रे-शवार मंसूर के साथ रहेगी, वो जहाँ भी जाएगा। और अब आप कितनी नामुनासिब और गलत बात कर रही हैं। उसको घर मिल गया है और आप दुर्रे-शवार को उसके साथ जाने नहीं दे रही। मैं क्यों रोकूंगी? मंसूर जवान है, खाता कमाता है, समझदार है। अगर वो अपनी बीवी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता तो अपनी मर्जी से नहीं ले जाना चाहता। तो आपको चाहिए कि आप उसे समझाएं। वो अगर अपनी बीवी को साथ नहीं लेकर जाता, आप पता करें, मालूम करें वो क्यों अपनी बीवी को साथ नहीं रखना चाहता। इसलिए अपनी बीवी को साथ नहीं रखना चाहता कि वो खुश नहीं है अपनी बीवी से। उसके तौर तरीके उसे पसंद नहीं। आपकी बेटी निहायत अक्खड़ और खुदसर है, हर बात पर अपनी मनमानी करती है। मंसूर तो शादी करके पछता रहा है। क्या कहा? तुम क्या समझती हो सफिया बेगम कि क्या मैं अपनी भतीजी को जानती नहीं हूँ? अरे वो तो मेरी अपनी बेटियों से ज्यादा सुलझी हुई है। इंतहाई सलीका शुआर, फरमाबरदार, समझदार बच्ची है वो। ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि दुर्रे शहवार के तौर तरीके देखकर उसे कोई नापसंद कर सकता है। और वही तौर तरीके हैं आज भी हमारे खानदान के, जो पहले थे, जिसे आप बहुत पहले से जानती हैं। तब से जब आप इस रिश्ते के लिए इतने चक्कर लगाया करती थी कि आपके जूते चटक जाया करते थे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। ये रिश्ता होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन होता वही है जो नसीबों में हो। सफिया बीवी, अरे मेरे भाई और भाभी तो इस रिश्ते पर रजामंद ही नहीं थे। ये तो मैं थी जो तुम्हारी जमानतें देती फिर रही थी। मजबूर किया उन्हें कि भले लोग हैं, इनको बेटी का रिश्ता दे दो। और अब तुम क्या बढ़ चढ़ कर बातें कर रही हो? हम यहाँ कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए, आपसे बात करके मसले का हल ढूंढने के लिए आए।